नमस्कार। स्वागत है आपका तेज सिविल सर्विसेज में। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे, ये एक्ट का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 1858 तक के अधिनियम के बारे में समझ लिया था। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो पार्ट 1 को जरूर देख लें। पार्ट 2 को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। देखिए, ये जो एक्ट के क्वेश्चन है, इससे यूपी पीसीएस की परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है और यूपीएससी सीएससी की परीक्षा में कई बार इससे प्रश्न बन चुके हैं। तो आइए इसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में सत्य है। पहला देखते हैं, सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न किया गया। बी नंबर देखते हैं, भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। सी नंबर, वायसराय को विधान परिषद की अनुमति के बगैर अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। या फिर डी नंबर, पहली बार विधि निर्माण में भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया गया। देखते हैं, पहला देखते हैं, सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न किया गया। तो ये पहला बिल्कुल सही है, इसी के माध्यम से भारतीयों को शासन में भागीदार बनाया गया था। बी नंबर देखते हैं, भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। तो ये बिल्कुल सही है, विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। और इस समय वायसराय कौन था? तो हम ध्यान रखेंगे कैनिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, वायसराय को विधान परिषद की अनुमति के बगैर अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो ये भी बिल्कुल सही है। डी नंबर देखते हैं, पहली बार विधि निर्माण में भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया गया। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी इसके चारों ऑप्शन सही हैं। तो इसका आंसर होगा सभी सही, सभी सही, यानी दूसरा वाला। ठीक है, अगला देखते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में सत्य है। पहला देखते हैं, निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। दूसरा देखते हैं, भारतीय सदस्यों को मतदान, यहाँ लिख लीजिएगा बजट में मतदान, ध्यान रखेंगे। भारतीय सदस्यों को बजट में मतदान तथा अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है, पहला देखते हैं, निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। तो ये पहला सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, भारतीय सदस्यों को मतदान तथा अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो देखिए, ना तो मतदान का अधिकार दिया गया तो ना ही अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, यानी ये गलत है। इसकी जगह बल्कि ये था कि बहस तो आप कर सकते थे और प्रश्न भी पूछ सकते थे। अनुपूरक प्रश्न होता है कि प्रश्न पूछने के बाद जब कोई उत्तर देता है, उत्तर देने के अनुरूप उठाया गया प्रश्न अनुपूरक प्रश्न होता है, जो पूछने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसका आंसर होगा केवल एक, यानी ए, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यूपी पीसीएस की कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और मेंस के दृष्टिकोण से भी बहुत ही बढ़िया ये कथन है। हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। ध्यान रखिएगा, ये कथन किसका था? मिंटो का था। मिंटो ने ये कथन कहा किससे था? मोरले से। भारत सचिव मोरले थे। उस समय भारत सचिव कौन थे? मोरले। तो हम ध्यान रखेंगे। और ये किस अधिनियम के लिए कहा था? ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो हम ध्यान रखेंगे 1909 का अधिनियम। 1909 का अधिनियम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। किसने कहा? मिंटो ने। किससे कहा? मोरले से। मोरले क्या था? भारत सचिव। और ये किस अधिनियम के संदर्भ में कहा गया? तो 1909 अधिनियम के संदर्भ में, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, चौथा नंबर, भारत परिषद अधिनियम 1909 के संबंध में सत्य है। पहला देखते हैं, इसके द्वारा फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई। दूसरा देखते हैं, अनुपूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार दे दिया गया। तीसरा देखते हैं, इसी के माध्यम से सर्वप्रथम वायसराय की परिषद में एक भारतीय को शामिल किया गया तथा भारत परिषद में 2 भारतीयों को शामिल किया गया। तो अब देखते हैं इससे क्वेश्चन किस प्रकार का बनेगा। पहला देख लेते हैं, इसके द्वारा फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई, ये बिल्कुल सही है।
दूसरा देखते हैं, अनुपूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार दे दिया गया, ये भी सही है। तीसरा, इसी के माध्यम से सर्वप्रथम वायसराय की परिषद में एक भारतीय को शामिल किया गया तथा भारत परिषद में 2 भारतीयों को शामिल किया गया, यानी इसके तीनों सही हैं, यानी ऑप्शन सी सभी सही। अब देखिए इसका थोड़ा सा और मैं विश्लेषण कर देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता था, मार्ले मिंटो सुधार, ध्यान रखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार। मिंटो कौन थे उस समय? वायसराय, और मार्ले कौन थे? भारत सचिव। ध्यान रखिएगा, मिंटो वायसराय और मार्ले भारत सचिव थे। और ये लाया किस समिति की सिफारिश पे गया था? तो हम ध्यान रखेंगे अरुणडेल समिति, अरुणडेल समिति। जैसे मैंने आपको 1773 वाला बताया था गुप्त समिति, वैसे ये अरुणडेल समिति के आधार पर लाया गया था 1909 का अधिनियम। और देखिए भारत परिषद में जो 2 सदस्य थे, यहाँ देखिए भारत परिषद में जो भारतीय बनाए गए थे उनमें एक थे केसी गुप्ता, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, केसी गुप्ता। दूसरे थे सैयद हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी। और वायसराय की परिषद में जो एक भारतीय नियुक्त किए गए थे वायसराय की परिषद में, वो आपके थे एसपी सिन्हा, हम ध्यान रखेंगे एसपी सिन्हा। फिर से इसको समझ लेते हैं। 1909 के एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता। यह अरुणडेल समिति की सिफारिश पर लाया गया। जो भारत परिषद में 2 भारतीय नियुक्त किए गए उनमें एक थे केसी गुप्ता, दूसरे थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। और वायसराय की परिषद में जो एक भारतीय नियुक्त किए गए उनका नाम था एसपी सिन्हा। सारा मैंने 1909 का कंप्लीट कर दिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला देखते हैं 1919 एक्ट। देखिए आपको 3 एक्ट तो याद रखने ही रखने हैं, 1909, 1919 और 1935। ये सबसे ज्यादा मेन होते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। तो आइए अब देखते हैं 1919 को, इसको भी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में सत्य है। पहला देखते हैं, पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई, ठीक है। दूसरा देखते हैं, महिलाओं को मताधिकार दिया गया, ठीक है। तीसरा देखते हैं, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। चौथा देखते हैं, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। तो पहला आपका देखते हैं, पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई, बिल्कुल सही है। महिलाओं को मताधिकार दिया गया, ये भी सही है। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई, ये भी बिल्कुल सही है। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई, ये भी इसका सही, यानी 20 का सही। अब देखिए ये जो द्वैत शासन है ये सीधे सीधे पूछ लेता है, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किस एक्ट के माध्यम से की गई? तो हम ध्यान रखेंगे 1919 एक्ट के माध्यम। अच्छा, द्वैत शासन दिया किसने था? तो हम ध्यान रखेंगे लायोनिल या लियोनल, 2 नामों से जाना जाता, कॉर्टिस, इन्हें हम लायोनिल भी बोल सकते हैं। इनकी पुस्तक है डायरकी, इसी में द्वैत शासन का उल्लेख है, यहीं से द्वैत शासन लिया गया। अब इसके बारे में मैं कुछ आपको खास बातें बता देता हूं। देखिए पहले जो भारत सचिव का खर्च था 1793 से, भारत सचिव का खर्च भारतीय राजस्व से दिया जाता था, लेकिन इस एक्ट के बाद 1919 के बाद ये ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा, ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली चीज है। इसके माध्यम से लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया, लोक सेवा आयोग, ध्यान रखेंगे हम इस चीज को। और जो ये आपके प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, इसमें संपत्ति को भी आधार बनाया गया, संपत्ति को भी आधार बनाया गया, ध्यान रखेंगे। और देखिए जो आपका प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था, प्रांतों में देखिए प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया। अब देखिए 1919 अधिनियम द्वारा लगाया गया था, लेकिन जब आपसे पूछेगा कब से लगाया गया तो आप ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल 1921। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कितने राज्यों में लगाया गया? तो सबसे पहले आपको जो मेन बड़े याद हो उन्हें अपने याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने याद किया था। तो पहले दिमाग में आता है उस टाइम बंगाल, फिर आता था मद्रास, फिर आता था मुंबई, फिर पंजाब, यूपी बिहार जो
और ये संयुक्त प्रांत भी बोल सकते हैं, यूपी, बिहार, उड़ीसा, एमपी, असम। ध्यान रखेंगे इस चीज को। इतने राज्यों में द्वैध शासन लगाया गया। अच्छा, विधान परिषद की स्थापना भी की गई थी। कहाँ? तो वर्मा में। इसी एक्ट के माध्यम से विधान परिषद की स्थापना की गई थी वर्मा में। कब? 1923 में। 1923 में वर्मा में विधान परिषद की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 1932 में इसी एक्ट के माध्यम से, यहाँ लिख देता हूँ, 1932 में इसी एक्ट के माध्यम से उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में द्वैध शासन लगाया गया था 1932 में। देखिए फिर से मैं इसे बता देता हूँ 1919 एक्ट के बारे में। भारत सचिव का खर्च इससे पहले भारत के राजस्व से दिया जाता था, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा। इसी के माध्यम से लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। 1919 एक्ट के आधार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में जो चुनाव हुआ था उसको संपत्ति का आधार भी बनाया गया। द्वैध शासन जो इस एक्ट के माध्यम से लिया गया वो कहाँ से लिया गया था? तो लियोनल कार्टिस की बुक डायरकी से लिया गया था। और द्वैध शासन जिन राज्यों में लगाया गया, प्रांतों में, वो कौन कौन से थे? पहले तो हम ये जान लें, 1 अप्रैल 1921 को लगाया गया था। और राज्य कौन कौन से थे? बंगाल, मद्रास, मुंबई, बाकी जो बड़े बड़े राज्य पंजाब, यूपी, बिहार, उड़ीसा, असम। और एक चीज और जान लेते हैं, 1923 बर्मा, इसी एक्ट के माध्यम से 1923 में बर्मा में विधान परिषद की स्थापना की गई। और 1932 में उत्तरी सीमा प्रांत में द्वैध शासन की स्थापना की गई इसी एक्ट के माध्यम से। ठीक है, अगला देखते हैं, छठा क्वेश्चन। 1919 का एक्ट आपका कंप्लीट हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं पूरे कंप्लीट कर दिए। अगला देखते हैं, छठा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? तो आपको क्या बताएंगे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? तो 1919। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, उस समय चेम्सफोर्ड क्या थे? वायसराय। और मॉन्टेग्यू क्या थे? आपके भारत सचिव। ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, 7वां नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में सत्य है? ठीक है, देखते हैं। पहला, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। दूसरा देखते हैं, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तीसरा देखते हैं, इसके द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। पहला देखते हैं, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, तो ये बिल्कुल सही है, आपको भी मालूम होगा, ये क्वेश्चन बहुत बनता है। दूसरा, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, ये भी बिल्कुल सही है, 1935 एक्ट के द्वारा ही संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसके द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया, ये भी सही, यानी ये तीनों सही। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हमारे संविधान में सबसे ज्यादा योगदान किस अधिनियम का है? तो हम ध्यान रखेंगे 1935 अधिनियम का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। अच्छा, इसी के जब यह अधिनियम बना तो इसमें कुल 321 अनुच्छेद थे, अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे उस समय। तो आप समझ सकते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट है। और 1 अप्रैल 1937 से प्रांतीय स्वायत्तता इसी अधिनियम के माध्यम से लागू की गई। स्वायत्तता। अखिल भारतीय संघ की भी स्थापना इसी एक्ट के माध्यम से की गई, जिसके अंतर्गत 11 ब्रिटिश प्रांत, लिख देता हूं, 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 कमिश्नरी क्षेत्र जो अंग्रेजों के अंडर आते थे, प्लस वो देशी रियासतें जो शामिल होना चाहती थी भारत संघ में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं फिर से बता देता हूं, इस एक्ट में 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां, 14 भाग थे। ये लागू कब किया गया? प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत तो 1 अप्रैल 1937, ध्यान रखेंगे। अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी इसी एक्ट के माध्यम से की गई। तो अखिल भारतीय संघ में कितने क्षेत्र शामिल होने थे? तो 11 ब्रिटिश प्रांत,
6 कमिश्नरी क्षेत्र प्लस वो देशी रियासतें जो इसमें शामिल होना चाहती थी। यानी इसका आंसर सी था, सभी सही थे। अब 8वां नंबर देखते हैं। संघीय न्यायालय को कौन सी अधिकारिता प्राप्त थी? संघीय न्यायालय की स्थापना भी मैंने बताया 1935 अधिनियम के द्वारा की गई थी, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसका डी, ए बी सी दोनों, प्रारंभिक भी प्राप्त थी, अपीली भी प्राप्त थी और परामर्शदात्री भी प्राप्त थी। अब देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस समय इसका चीफ जस्टिस कौन बना था? तो हम ध्यान रखेंगे उस समय जो चीफ जस्टिस बने थे मॉरिस गोयर, मॉरिस गोयर। टोटल कितने जज थे? तो ध्यान रखेंगे एक जो मेन था, दूसरा 6 में से 2 भारतीय भी थे, उनको भी हम ध्यान रखेंगे। जो 2 भारतीय थे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, M.R. जैकब, दूसरा था आपका M.S. सुल्तान। देखिए दोनों एम से नाम है इसलिए आपको ध्यान रखेंगे, M.R. जैकब, M.S. सुल्तान। मैं फिर से बता देता हूं, जो न्यायालय था ये प्रारंभिक, अपीली, परामर्शदात्री तीनों प्रकार का था। इसका जो मेन न्यायाधीश था वो मॉरिस गोयर था और इसमें टोटल न्यायाधीश थे 7, जिनमें से 1 मेन था और 6 अदर थे। 6 जो अदर थे उनमें 2 भारतीय थे, पहले थे M.R. जैकब, दूसरे थे M.S. सुल्तान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम इसे ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं 9वां नंबर। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया? देखते हैं, A 10, B 8, C 6 या फिर D 7। इसका आंसर हो जाएगा C 6। अब देखिए, अब पूछ सकता है कौन कौन से प्रांत थे, तो वही आपको मेन याद रखना है, बिहार, बंगाल। फिर से देखते हैं, बिहार, बंगाल, मुंबई, मद्रास, असम, संयुक्त प्रांत। देखिए सबसे पहले आप उसे याद करिए जो सबसे बड़े हैं, हमारे माइंड में तुरंत आता है बंगाल, मुंबई, मद्रास, असम, संयुक्त और बिहार। तो ये आराम से याद हो जाएगा, इन्हें याद जरूर रखिएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 1935 अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, मेंस में लिखने के काम आ सकता है आपका। एक कथन और मैं बताऊंगा जो इनके विरोधी थे, कहा जाता है लेकिन ऐसा पहले नहीं था। ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी अंबेडकर या फिर डी महात्मा गांधी। तो इसका आंसर होगा बी जवाहरलाल नेहरू। एक कथन और बहुत फेमस था जो जिन्ना का था। क्या कथन था मैं बता देता हूँ। उन्होंने इसे कहा था पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा। ये कथन किसका था? जिन्ना का। अब ध्यान रखेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन और बन सकता है इससे कि किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया? वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, तो हम ध्यान रखेंगे यही अधिनियम था 1935 का अधिनियम। इसी के माध्यम से नए प्रांत उड़ीसा एवं सिंध का भी निर्माण हुआ। ध्यान रखेंगे वर्मा और भारत को 1935 अधिनियम द्वारा अलग कर दिया गया था। तो ये थे आपके आज कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक्ट लगभग समाप्त हो गए हैं। अगला क्वेश्चन मैं थोड़ा बनाऊंगा। अब मैं आपको इसमें शिमला इमला सम्मेलन नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है और वो हिस्ट्री का हो जाता है। एक्ट इसलिए बता दिए क्योंकि इसी से संविधान का प्रारूप तैयार हुआ लगभग हमारा। अब जो आगे वीडियो आएगा मैं मंत्रिमंडल से संबंधित संविधान की शुरुआत बिल्कुल 9 दिसंबर 1946 प्रथम बैठक से लेकर शुरू करूंगा और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी कंप्लीट करूंगा। और बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है वो इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकें और इस कोर्स का लाभ उठा सकें। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लॉकडाउन का समय है, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।